जब चलती है तो सब तरह के सुख जो आदमी जुड़ा पाता है वो सारे सुख उस बारात में होते हैं। माने खान पान से लेके मनोरंजन और कलाकारी तक। अब बारात में जो लोग घोड़े पे चल रहे हैं वो तो बड़े आनंद से घोड़ों को नचा रहे हैं और मृदंग वाले मृदंगियां बजा रहे हैं और जो नट उनके संग में मनोरंजन के लिए चल रहे हैं वो उनकी ताल पे ऐसे नाच रहे हैं कि डगे न ताल बधान, कि उनका नाचना और उनकी ताल का सामंजस्य बिल्कुल ऐसा बन रहा है जैसा आजकल YouTube पे लोग नाच नाच के इकट्ठा कर रहे हैं। अब जब बारात तो ये जा ही रही है और ये सारे काम हो रहे हैं तो इन सबके संग में एक बात और भी पैदा हो रही है कि हर किसी आदमी को ये तो बात पक्की है कि भगवान राम की ये बारात जा रही है तो इसके लिए कुछ करा जाए। जैसे कि लोकाचार में किसी के बेटे की बारात जा रही हो और रास्ते में कन्या पक्ष के किसी रिश्तेदार का घर पड़ता हो तो वो लोगों की खातिर करता है, या कोई किसी व्यापार समुदाय से विशिष्ट व्यक्ति हो तो उनके सम्मान के लिए। अब जब ये बारात चल रही है तो ये जो लोकाचार में शगुन बनाए गए, उन शगुनों ने अपने मन में विचार किया कि भाई ये राम जी की बारात जा रही है और हम सच्चे हैं कि नहीं, इस बात को कैसे सिद्ध करें। तो बोले ऐसा करो कि इस वक्त इन सारे जो शगुन है इनको भगवान के सामने, ये बारात के सामने उपस्थित कर दो, क्योंकि ये इतना मांगलिक कार्य है कि इस मांगलिक कार्य में कोई अमांगलिक होने की बात ही नहीं है। नहीं तो अमांगलिक, जब कोई बात अमांगलिक होगी नहीं तब क्या होगा, तब ये होगा कि भाई ये हो जाएगा कि भाई ये शगुन हो जाए तो ये शगुन सच्चा है। और महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं बनाई न बरनाता बनी बनाता सगुना होई सुंदर जोदाता। सुंदर शगुन हो रहे हैं। अब कोई चारा पक्षी होता है वो वाम दिशा में आ जाए, माने उसने से कह दी कि अब सब काम मंगल ही मंगल होगा। जैसे घर से निकलो तो कोई शुभ चीज का दर्शन हो जाए और दाहिने हाथ को भुषुंडी महाराज आ जाए किसी खेत पे और नकुल का दर्शन मिल जाए लोगों को और शीतल मंद सुरभि हवा चलने लगे, मौसम बड़ा अनुकूल हो जाए और तो और सही सगट सवाल आओ वरधारी, माने को एक बालक को और सिर पे घड़ा विराजमान करके दो स्त्रियां सामने आ जाए तो मंगल शगुन माना जाता है। हम ये पहले सोचते थे कि दिवाली पूजन में ये गुजरिया जो सिर पे मटकी रखे और बच्चा गोद में लिए आती है, इनकी क्या जरूरत है, पूजन तो लक्ष्मी गणेश और दूसरे देवताओं का होता है, लेकिन ये गुजरिया महारानी काय को आती है, गुजरी का पूजन होता है। तो ये पूजन का कारण ये है कि ये मंगल शगुन है। यदि ये उपस्थित है तो आपकी दिवाली पूजा मंगल शगुन में हो जाएगी। और लोमड़ी महारानी इधर से उधर घूमती डोले, दूध पिलाती हुई कोई गैया सामने आ जाए और मृगमाला हिरणों की टोली इधर से उधर चली जाए और तो और सही कोई क्षेमकरी चिड़िया होती है उसका दर्शन हो जाए और किसी बढ़िया पेड़ के ऊपर कोयल का दर्शन हो जाए। श्यामा वाम सुतल पर देखी सनमुख आयऊ दधिया रुबीना कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। मछली दिख जाए महाराज दधी अरु मीना। अब ये मीन शब्द का अर्थ
यहाँ मछली सही है ये तो कह नहीं सकता, क्योंकि अर्थ वाली कोई रामायण नहीं मेरे पास। अभी माता जी वाली रामायण मथुरा से आएगी तब उसमें अर्थ है, तो उसमें से देख के कोई अगर संशय हो तो उसमें देख के हल किया जा सकता है। दधी और मीना, दही और मछली आवे और कर पुस्तक दो विप्र प्रवीणा। हाथ में पुस्तक लिए दो प्रवीण ब्राह्मण सामने आ जाए। अब इतनी बारात जा रही है तो ब्राह्मणों ने भी सोचा कि चलो हम भी पुस्तक लेके चले। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार, और जन सब साचे होन इत भय सगुन एक बार। माने सारे सगुनों ने ये कहा कि यदि हमें अपने आप को सच्चा सिद्ध करना है तो एक बार हो जाओ। अब मंगल सगुन सुगम सगता के, गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्म सगुन सुंदर सुत जाके, इतने सुंदर ब्रह्म साक्षात जिसके सामने जो है पुत्र बन के पैदा हुए, और तो और सही राम सरस वर दुल्हन सीता, राम जी जैसे दूल्हे और सीता जैसी दुल्हन, और दशरथ जी और जनक जी जैसे संधि, ऐसा बोले इससे बढ़िया अवसर कभी नहीं मिलेगा और कैसे भी नहीं मिलेगा। तब असुने सगुन व्यास नाचे, अब कीने बिरंची हम साचे। अब विधाता ने हमें सबको सच्चा साबित कर दिया, इसलिए सब लोग इन सगुनों को आने लगे, और इस तरह से बारात जो है ढोल मंजीरे और है गए गाजे हने निशाना, बड़े बड़े बैंड बाजे बजा के, आजकल तो जो है कितना 16, 32, 64, 128 आदमियों का बैंड निकाल के अपने वैभव का प्रदर्शन जो है वर पक्ष के लोग बात करते हैं। जनक जी महाराज ने जब ये देखा कि बारात आने को है तो उन्होंने जो है रास्ते में उनकी खातिरी के लिए खूब इंतजाम किए। स्वर्ग सरस संपदा छाए, देवताओं के लिए जो सुख संपदा है उसको इंतजाम जनक जी महाराज ने करा, और बीच बीच पर वास बनाए। स्वर्ग सरस संपदा छाए, असन वसन असन शयन बर वसन सुहाए, सोने के लिए आराम करने के लिए पावई सब रुचि मन भाए। जिसको जैसा चाहिए उसको वो मिल जाए। सुर सुर तर सर्वी सभी के लखे अभिलाष सुरेश सची के, नित नूतन पुरुष लखे अनुकूले, और सकल बरातिन मंदिर भूले। जो लोग राम जी की बारात में गए वो तो अपने घरों को ही भूल गए, क्या घर बोले अब घर जाने की जरूरत ही नहीं है। राम जी की बारात जनकपुर इतने ज्यादा दिन में पहुंचे उतना सुख हमें मिलेगा। आवत जान बारात बरा सुनी गए निशान, सजी गजरत पदचर तुरग लेन चले अभिमान। अब वो पहले टाइम में बारात को लिवाने जाने की जैसे आते हैं, माने कन्या पक्ष के मोहल्ले में बारात आ जाए, मोहल्ले में माने नगर में, नगर के बाहर, नगर के अंदर, जन्माशय के पास में, तब जो है उनको लेने के लिए लेने चले अगवान
इतना माल भर के सब तरह की फल मेवा पकवान आभूषण कपड़े लत्ते इतनी सुविधा जनक जी ने दशरथ जी के लिए भेजी। और उन सबको देख के इतना सारा सामान लेके जो भगवान आए हैं तो बरातियों को इतनी खुशी हुई कि लो यहाँ तो माल देखते देखते नहीं थक रहे हैं और ये माल पे माल आए चले जा रहे हैं। तो इस तरह से बाराती बड़े खुश होके और अपने पूपू पूपू बजाने लगे। और फिर उनमें जैसा होता है कि बारात में वर पक्ष और कन्या पक्ष के बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी को न जाने तो भी बढ़िया सी दोस्ती गांठ लेते हैं। उनको क्या कहते हैं, बोले कि गए तो इसकी बारात में थे लेकिन दोस्ती करी आए किसी को, ऐसी अपनी बड़ाई सुना के कि वो उनका चेला हो गया। इनको बोलते हैं बगड़ा। तो अरश परस पर मिला नहीं था कछु चले पग में जनुआनंद समुद्र दुई मिलता है विहाई सुबेल। आनंद के समुद्र में सुबेल पर्वत बीच में हो, दोनों तरफ समुद्र हो, लेकिन इतनी जोर की लहरें आए कि उसके ऊपर से फलांग के और निकल के चली जाए। आनंद समुद्र में मिलत विहाई सुबेल, सुबेल पर्वत को छोड़ के और वो निकल के चली जाए। इस तरह से जो है ये जो बगमेल थे मिलने वाले, जो जान न पहचान बड़े मियाँ सलाम वाली स्थिति वाले, वो लोग जो है इस तरह से उनसे मिलने लगे। और बस इस उन्होंने सुंदरी गावई। अब वहाँ तो पुरुषों का ही काम था, पुरुष ही थे, क्योंकि बारात में पुरुष आनंद में बना। तब क्या हो, बोले गान गान कैसे हो, तो देवताओं की सुंदरियां जो ऊपर से आनंद ले रही थी, मुझे तो देव दुबदुबी बजा वही, देवता तो दुमदुबी बजा रहे हैं और देवताओं की सुंदरियां जो है वो गान कर रही है। उन्होंने अगवानंद ने सब सामान राजा के आगे रखा और सब कुछ उन्होंने राजा ने स्वीकार किया और लोगों को बांटा। और बांटने के बाद में जो कुछ बचा वो अपने लिए करे पूजा मान्यता बढ़ाई, जन्मा से लवाई। उन सब लोगों की हमारे यहाँ जैसे खेत होता है ऐसे ही कोई रस्म होती होगी, तो करी पूजा मान्यता बढ़ाई, उनकी बढ़ाई करके और जनवासे को चली लवाई, जनवासे के लिए लेके चल दिए। और जब वो चल रहे हैं तो तरह तरह के वस्त्रों के जो है पावड़े माने रास्ते में बिछते हुए चल रहे हैं पावड़े, पद पावड़े बसना मीठा अनुपा और सुतन समेत गमन की अबूबा। अब जनवासा दे दिया, जनवासा दे दिया तो दे दिया। अब सीता मैया ने सोची कि ये जो राजा दशरथ को तो जो भी कुछ हो ध्यान हो या नहीं हो इस बात का कि क्या लीला होनी है लेकिन जनकपुर वासियों को नहीं मालूम थी। तो जनकपुर वासियों को जनक राज की महिमा समझाने के लिए जानी सिय बरातपुर आई और कछु निज महिमा प्रकट जनाई। अपनी अपनी महिमा बताई। कैसे बताई कि हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई और भूप पहुनाई करन पठाई। राजा जनक इतनी पहुनाई कर रहे हैं और राजा जनक की पहुनाई से भी आगे रिद्धि और सिद्धि को सीता मैया ने बुला के भेजा कि जाओ तुम राजा की जो है पहुनाई करो। सिद्धि सब सिद्धि सब यशु अग्नि कहीं जनवा ये संपदा सुरपुर भोग मिला। देवताओं के भोग विलासों को लेकर रिद्धि सिद्धियां पहुंच गई। सब लोगों को रहने के लिए स्थान दिया और सब लोग राजा जनक की बड़ाई करने लगे कि जय हो महाराजा जनक की, कितनी कितनी इंतजाम किए गए। ये रिद्धि सिद्धि का सुख सीता जी की महिमा से यहाँ
जनकपुर में सीता जी ने पैदा करे, और जब भरत जी मनाने गए राम जी को, तब भरद्वाज ऋषि ने भी जो है अतुलित अतुलित राम लवाई हृदय सुमिर सब सिद्ध बुलाई, और कहा मुदित मुनराज पौनाई कर हरऊ सम, कहा मुदित मुनराज, उन्होंने रिद्धि सिद्धि अतुलित अतुलित राम लगवाई। राम जी के भाई जो है अतुलित अतिथि हैं, इनके बराबर दूसरा कोई सिद्ध अतिथि नहीं हो सकता, इसलिए उनकी जाके पौनाई करो, उनकी सेवा करो, और उनकी जो है पौनाई पौनाई कर हरुषम कहा मुदित मुनिराज। उन्होंने कहा अब कोई क्रिया हम किसी के स्वागत सत्कार में बहुत अच्छी करते हो मान लीजिए, और उसे करने के बाद हम कहीं किसी के जाएं और वैसे ही स्वागत सत्कार लेने में क्या आनंद है। बहुत बढ़िया भोजन खिलाने का आनंद भी एक होता है और बहुत बढ़िया खाने का भी होता है, लेकिन जब हम किसी को खिलाते रहें और फिर हम किसी के यहाँ जाएं तो वैसा ही खाएं, तो वो जो सुख होता है, उन सुखों का वर्णन का दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करने वाले आदमी को चित्त में कितना सुख होता है। इसलिए निज निज बास मिलो के बरातियों ने देखा कि कितने सुंदर हैं, सब जनक जी का बखान कर रहे हैं, लेकिन राम जी महाराज पहचान गए कि ये इतनी सारी जो सेवा हो रही है, ये जनक जी का प्रताप नहीं है, ये इस प्रताप में सीता जी का भी प्रताप है। अब जो है दोनों भाइयों ने मन में सोचा कि पिताजी तो आ गए, और आ गए, अब उनसे मिलने कैसे जाएं, इतने दिन हो गए। तब वे पितुआ गमन सुनत दो भाई, हर्षे हृदय न अति आनंद समाई। और फिर क्या, अब संकोच मान रहे हैं कि पिता विश्वामित्र जी से कहें कैसे। अब विश्वामित्र जी ने जब दोनों भाइयों को आपस में हंसते और गुटुरगु करते देखा, तो उनके मन में बड़ा सुख हुआ, और विश्वामित्र विनय बड़ देखी। बोले क्या विनय, बोले जी महाराज क्या क्यों नहीं रहे मुझसे, क्या गुरु जी आज्ञा हो तो पिताजी के दर्शन करिया में। उपजा संतोष विशेषी, और हर्षि बंधु दो हृदय लगाए, और पुलक अम्बक जल छाए। दोनों भाइयों को अपने हृदय से लगा लिया। विश्वामित्र जी की आंखों में अश्रु आ गए इस बात के लिए कि देखो कितना भगवान का शील कितना है, कि इतने दिन बाद पिताजी के यहाँ पास में आए हैं, तो भी मुझसे ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ गुरु जी आगे हो तो हम पिताजी से मिल आए। इसलिए दोनों को हृदय से लगा के विश्वामित्र ऋषि जो है अपने संग दशरथ जी से मिलवाने के लिए ले चले। लेकिन जब राजा ने देखा कि दोनों मेरे पुत्र विश्वामित्र जी के साथ आ रहे हैं, भूप बिलो के लिए भूप बिलो के जबाई मुनि आवत सुतन समेत, चलते आरक्षित सुख सिंधु मऊ, चले तासीने, उठे आरक्षित सुख सिंधु मऊ, चले सुख के उस समुद्र में जिसमें राजा दशरथ तैर रहे थे, आनंद ले रहे थे बड़े खुशी मन से। राम जी लक्ष्मण जी को गुरु जी के साथ आता देख के और उठ खड़े हुए। तब मुनि दंडवत कीन महिषा, राजा ने जो है विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और उनके चरणों की रज को बार बार अपने सिर पे धारण किया। बोले महाराज वशिष्ठ जी ने सही कहती, 2 ले जाएंगे 4 दे जाएंगे। इसीलिए कौशिक राव लिए और लाई, कई आशीष बूझी कुशलाई। अब जो है विश्वामित्र जी ने राजा को हृदय से लगाया और उनसे पूछी महाराज आप कुशल हैं। फिर दोनों भाइयों ने दंडवत प्रणाम करी। राजा को हृदय में पुत्रों को प्रणाम करते देख के सुख नहीं समाता, और उनको हृदय से ऐसे लगाया जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो जाए, उसको जो सुख को, ऐसी उपमा गोस्वामी जी महाराज दे रहे हैं। और पूरे वशिष्ठ पद से नहाए
वशिष्ठ जी के चरणों में राम जी और लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया और मन भावती आशीषें पाई कि चित्त में ये इच्छा थी कि प्रभु के पिताजी के दर्शन हो गए और ये अब ये सबरा काम आनंद मंगल पूर्ण संपन्न हो जाए। भक्त शत्रुघ्न पीन प्रतामा, क्योंकि राजा के संग में भरत जी और शत्रुघ्न जी भी थे, उन्होंने भी प्रणाम किया, लिए उठाई लाई उर्लामा। लेकिन इससे पहले भरत शत्रुघ्न ने विश्वामित्र जी को निश्चित रूप से प्रणाम किया होगा। वो शायद भाव रूप में गोस्वामी जी ने पार कर लिया। तो हर्षे लखन देखी दो गाता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। बड़े प्रेम परिपूर्ण होके दोनों भाइयों से लक्ष्मण जी मिले, क्योंकि लक्ष्मण जी एक ऐसी मूर्ति हैं कि रहते तो राम जी के संग में, लेकिन मन उनका छोटे भाइयों से लगातार जुड़ा रहता है। इसलिए पुरुष हर्षे लखन देखी दो गाता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। गुरुजन परिजन जाति जना, जाचक मंत्री मिले जटा विधि सभाई प्रभो परम कपाल बिनी। मिले जटा विधि सभाई प्रभो परम कपाल बिनी। बड़े जो है जितने भी लोग वाग थे बारात में आए हुए, सबको बड़ी विनयशीलता के साथ में राम जी महाराज मिले। और फिर बारात को देख के जो लोगों के हृदय में प्रेम उमड़ाए, गोस्वामी जी ने अपनी लेखनी को एक लाइन लिख के प्रीत की रीति न जात बखानी। ये भगवान कैसे कैसे लोगों से मिले हैं, इसकी रीति का बखान नहीं कर सकते हैं। अब ऐसी एक क्रिया तब पैदा हुई जब भगवान वनवास से अयोध्या लौट के आए। हैं? तब राम जी महाराज ने क्या करा, अमित रूप प्रगटे ते ही काला जथा जोग मिले से कपाला, कि भगवान ने ये देखा कि इतने लोग आखिर बारात में लोग गए होंगे तो सबसे कैसे भगवान मिल सकते हैं, इसीलिए प्रीत की रीति न जाई बखानी, यहाँ तो ये लिख दिया। और वहाँ अमित रूप प्रगटे ते ही काला जथा जोग मिले समय के वाला। और अब ये जो है 2 और 2 4 हो गए। राजा के पास में 4 पुत्र देख के जो शोभा हो रही है, सुतन समेत दशरथ ही देखी मुदित नगर नार विशेषी। जनकपुर के लोग वाग तो इतने खुश हो रहे हैं, उसका सबका बड़ा कारण ये की है कि सुमन वर्ष सुरहने निशाना नाक नटी नाचई कर दाना, कि 4 पुत्र यहाँ जनक जी के पास और 4 पुत्र जो है दशरथ जी के पास इस संयोग बन जाए। इसी से लोग सतानंद और विप्र सचिवगण मागध सूत विद्युत बंदीजन सहित बरात राहु सन्माना। ये जो है सतानंद ऋषि जो है इनके संग में आए हैं। सतानंद तो इनके जनक जी के ऋषि हैं। सतानंद और विप्र सचिवगण मागध सूत विदुष बंदीजन सहित बरात राहु सन्माना। और आयस मांगे फिरे अगवाना। ये है अगवान जो है भगवान जो बारात को पिकअप करने गए थे, वो लोग उनसे आज्ञा लेके सब जो ऋषि मुनि संग थे इन सबको वंदना करके और वापस लौटे। और प्रथम बरात लगन ते आई, गाते पुर प्रमोद अधिकार। प्रथम बरात लगन ते आई, गाते पुर प्रमोद अधिकारी। हे ब्रह्मानंद लोग सब ब्रह्मानंद
बढ़ऊ दिवस निशि विधि सन जाई। विधाता से कह रहे हैं कि ये तो विवाह हो जाएगा और फिर जाना पड़ेगा, इसीलिए महाराज ऐसा करो कि बढ़ऊ दिवस निशि, ये लगन पहले आती है जब बारात आती है, पर यहाँ तो काम ही उल्टा हो रहा है, पहले बारात आ गई अब उसके बाद लगन जाएगी। तो लोग कह रहे हैं बढ़ऊ दिवस निशि, ये जब लगन जावे इससे पहले ही दिन और रात पड़ जावे, क्योंकि लगन जाने के बाद तो विवाह होगा, विवाह के बाद विदा होगी। ऐसे आनंद में जो है लोग वहाँ मगन हो रहे हैं और मन मन में सोच रहे हैं राम सिया शोभावती, राम सिया शोभावती, सुकृतवती तुल्हा, जात पुर नर नारी सभा, सब कह रहे हैं कि कितने सुमति है, कैसी भगवान ने जोड़ी बनाई है। लेकिन ये जोड़ी विवाह के वक्त तो अत्यंत शोभायमान होती है, विवाह के कुछ दिन बाद तक होती है, फिर उसके कुछ दिन बाद तक कुछ और होता है, फिर उसके कुछ दिन बाद होता है, और अंत में जाके परिणाम में क्या क्या नहीं हो जाता है इसकी किसी को कल्पना नहीं है। लेकिन ये साक्षात परब्रह्म परमेश्वर और उनकी शक्ति स्वरूपा माता सीता का विवाह है, इसलिए इसमें कोई विवाह उपरांत होने वाले दोष के बारे में तो वर्णन नहीं कहा जा सकता। लेकिन संतों से कुछ ऐसा सुना है कि राम जी के विवाह के बाद जनकपुर की कोई कन्या अयोध्या विवाह होके नहीं आई। मैं तो नहीं जानता, सुनी हुई मेरे लिए है, संतों से कई कथाओं में मैंने कई दफे सुना है, इसलिए महाराज आपके सामने रख रहे हूँ। अगर गलत बोल रहे हूँ तो कान पकड़ के जो है माफी मांगू। प्रभु आप तो मायाधीश हो और वो मायाएं, तो इस बीच में बोलने वाले तो हम खैर कौन होते हैं, लेकिन फिर भी ये कथा स्वरूप में जो कुछ मुंह से निकल गया, अब इसके साथ कथा में